वेलकम बैक इन मैथ क्लासेज। अब यहाँ पर आप देखिएगा फॉर 11th के लिए आज हम मैथ क्लास में एक कॉमन टॉपिक दे रहे हैं जो बेसिकली आप केवल 11th से ही रिलेटेड नहीं है, आपको 12th से ही रिलेटेड है। बहुत सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि सर एक लॉगरिथम पर स्पेशल छोटा सा वीडियो बना करके दे दीजिए ताकि हम लोग ये लॉग टेबल को अच्छे से देख सकें, समझ सकते हैं, उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं तो हम लोग कर सकें। और ये जो टॉपिक लॉग वाला हम लिए हैं तो ये बेसिकली जितना इम्पोर्टेंट मैथ वालों के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट बायो स्टूडेंट के लिए भी है, इसलिए ये दोनों के लिए देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जब बात करते हैं तो उसमें आपको लॉग के बारे में बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉग होता क्या है और हमको क्या क्या ऑपरेशंस उसको जानने की ज़रूरत है, तो हमारा काम लॉग का हो जाएगा। और इसमें देखिए लॉग में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टेढ़े कैलकुलेशंस आपको नहीं सीखने हैं। यहाँ आपको बस ये सीखना है कि लॉग के जनरल ऑपरेशंस क्या हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और उसका यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। आप केमिस्ट्री का बुक देखेंगे, 11th में भी देखेंगे, 12th में भी देखेंगे, तो उसके लास्ट में आपको लॉगरिथमिक टेबल्स दिए रहते हैं और एक एंटी लॉगरिथमिक टेबल भी दिया रहता है। तो उन्हीं के आधार पर हम लोग कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या है, तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है। इसको हम लोग एक मैथमेटिकल टूल के रूप में यूज करते हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल किस मायने में हो जाता है, इसका क्या काम है। तो टूल्स के बारे में आप जानते हैं कि छोटे औजार होते हैं जिससे बड़े बड़े चीज़ों को अनलॉक करना हो, खोलना हो, तो हम लोग उन्हीं की सहायता से उसको आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं और लॉकिंग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे आ जाते हैं जिसमें कई प्रोडक्ट टर्म दिए गए हों, कई डिवाइड टर्म दिए गए हों, कई सर्ट्स वाले टर्म दिए गए हों, nth रूट वाले टर्म दिए गए हों, तो वहाँ पर हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए सिंपल वे में, एक जनरल एग्जांपल कि 26 का क्यूबिक रूट निकालिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। 27 का आपको निकालना होता है तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन 26 का कहा जा रहा है कि क्यूबिक रूट निकालिए, आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि इसमें कह दिया जाए कि 4th रूट ऑफ 18 निकालिए, फिर किसी टर्म से डिवाइड करने के लिए कहा जाए कि 5th रूट ऑफ 20 निकालिए, कुछ ऐसा टर्म दे दिया जाए। अब ये जितने ही हम लोग सर्ट्स यूज करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा टर्म आपका उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप जनरल वे में जनरल ऑपरेशन से इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग निकालने के लिए लॉगरिथमिक टेबल्स का और लॉग का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करने के लिए, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन तक आपका लॉगरिथमिक यूज किया जाता है। अब ये लॉगरिथमिक होता क्या है, इस टूल में क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आप ये जो यूज करते हैं, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसको x मान लेते हैं, फिर लॉग लेते हैं, दोनों साइड लेकर के उसको सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में हम उसका x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आता है उसका एंटी लॉग लेते हैं। तो पहले हम लोग लॉग देखते हैं, फिर लॉग के बाद उसके जनरल ऑपरेशन लिख करके टेबल की बात कर लेंगे कि टेबल कैसे देखना है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। तो जैसे आप देखिए कि लिखते हैं कि 5 का पावर 3 इक्वल्स टू 125, ये तो नोन है कि 5 का पावर 3 दिया जाए तो 125 होगा। इसमें 5 को हम कहते हैं बेस, ये 5 आपका क्या हो गया, ये बेस नंबर हो गया, और ये हो गया ऊपर वाला, इसको हम लोग पावर या इंडेक्स बोलेंगे, पावर और इंडेक्स, ये पावर और इंडेक्स हो गया, और इसका वैल्यू हुआ हमारा 125। इसी चीज़ को हम लोग लॉग के रूप में एक दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं, सिंबल लेते हैं, वही सिंबल बेसिकली लॉग है आपका। तो उसमें क्या लिखते हैं कि लॉग ऑफ 125 एट बेस 5, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ 125 एट बेस 5,
इक्वस टू कितना होगा, तो इक्वस टू 3 लिखते हैं। ये जो सिंबल है 5 टू द पावर 3 इक्वस टू 125, तो इसका मतलब हुआ कि इसी को जब लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे कि लॉग ऑफ 125 एट बेस 5। तो ये बेस यहाँ भी 5 था और यहाँ भी 5 रहा, दोनों में बेस सेम है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो जो यहाँ पर पावर दिया गया है 3 वही आएगा। तो हम लोग इसको सिंपल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो बेस है इस बेस का कितना पावर दिया जाए कि हमको ये नंबर फाइंड आउट हो जाए। 5 का कितना पावर लगाएं कि उसका वैल्यू 125 आ जाए। तो आप सिंपली सोच सकते हैं कि 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि लॉग, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा जाए 32 और बेस 2, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि लॉग ऑफ 32 चाहे लॉग 32 एट बेस 2 इक्वस टू, आसानी से कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है कि 2 का कितना पावर लगाएं कि 32 हो जाए। तो 2 का पावर जब हम 5 लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा 32, यानी यहाँ पर इसका लॉग का वैल्यू हो गया है 5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग लॉग में लेते हैं कि लॉग बेस 10 1000 और 10,000 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का हम कितना पावर लगाएं कि 10,000 हो जाए। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 4 पावर लगाएंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और रूट में हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते हैं कि 8 और यहाँ बेस में आपने ले लिया √2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 का हम कितना पावर दें कि 8 हो जाए। तो आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करते चलिए सीधे कि √2 इंटू √2 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 बार करेंगे तो 2 आएगा। उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करने पर आपका 8 आएगा। तो यानी √2 का पावर 3 करने पर 8 आ रहा है, तो √2 का पावर 6 करेंगे तब 8 आएगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 6। तो लॉग के रिप्रेजेंटेशन का जनरल मीनिंग तो यही होता है। अब इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन, अभी एक एक्सप्रेशन लिखे थे, कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, कहीं पावर लेना है, तो उसके लिए बेसिक 3 हमको रूल इसमें यूज करने होते हैं, जो पावर रूल की तरह होते हैं, जैसे इंडेक्स में चलता है उसी रूल की तरह होते हैं। तो उस रूल को हम लोग सिंपल में लिख लेते हैं कि लॉग m, अब आपका बेस चाहे जो भी हो, तो m इंटू n, यहाँ पर बेस जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a ले लिए बेस हम, तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग m एट बेस a प्लस लॉग n एट बेस a। दूसरा इसी का लॉ हो जाता है कि लॉग m बाई n एट बेस a, तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि लॉग m a और माइनस लॉग n a। इसी तरीके से तीसरा रूल हो जाता है कि लॉग m टू द पावर n, इसका मतलब हो जाता है कि n लॉग m एट बेस a, बेस वही देना है। तो ये 3 मेन ऑपरेशन आपको याद रखना है कि अगर 2 टर्म का मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर दोनों के अलग अलग लॉग वैल्यू को ऐड कर देंगे, अगर डिवाइड करना है तो माइनस कर देंगे, अगर पावर के रूप में है तो उस पावर नंबर से इनटू कर देंगे नीचे वाले नंबर को, और बेस आपका वही रहेगा। अब यहाँ तो हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी लॉग के रूप में किसी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमको कैलकुलेशन करना है, हमको जो पूछा जाएगा, वहाँ पर 2 तरह की लॉग की बात आती है। एक नेचुरल लॉग की बात आती है, तो नेचुरल लॉग को हम लोग यहाँ पर बेस के रूप में ई माना जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि लॉग बेस 10, पहले नेचुरल लॉग को देख रहे हैं, यहाँ ई लिखते हैं x, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ln x। ln x का मतलब हुआ नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो
यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लॉगरिथम के लिए जनरली थ्योरी वगैरह के कंसेप्ट में यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ई की बात करते हैं और उसके अनुसार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में वहाँ पर यूज होता है। तो ln x कहीं मिले तो इसका मतलब समझिए कि log ऑफ x बेस आपको लिया गया है, यहाँ पर वेरिएबल है, ई का जनरल हम लोग कंसेप्ट ले रहे हैं नेचुरली। और ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर होता है आपका log x एट बेस 10। तो ये सीधा पढ़ेंगे कि log x एट बेस 10, तो इसका वैल्यू जो लिया जाता है ये 2.303 इंटू log x एट बेस 10 एट बेस। यहाँ पर ये log ई वाला जो है ना ऐसे ले लेते हैं कि log 10, ये बेस तो 10 हमको लेना है, तो यहाँ पर log बेस 10 पर लेंगे तो log 10 का वैल्यू जो होता है ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पर कि log x यानी नेचुरल log डिवाइडेड बाई 2.303, या फिर आप कर सकते हैं कि log x एट बेस e यानी नेचुरल log ऑफ x, तो ये कोस्ट हो जाता है 2.303 इंटू 10 टू द पावर log 10x। तो हमको इस टाइप का कैलकुलेशन केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ई के लिए अंडरस्टैंड आप कर लीजिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के करीब वैल्यू होता है। सीरीज में जब चलेंगे तो इसकी बात डिटेल्स करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं। आप केमिस्ट्री का कैलकुलेशन कीजिएगा, कहीं अगर ई आता है चाहे ln x लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि नेचुरल लॉग में लिया गया है। और आप समझिए कि जब नेचुरल लॉग को हम बेस 10 में बदलेंगे तो वहाँ पर 2.303 से हमको मल्टीप्लाई करना है। बात ठीक है, क्लियर है। अब ये 2.303 एक नंबर याद रखेगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 10 मिलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि बेस 10 ही क्यों हम चूज करते हैं, बेस 5 क्यों नहीं चूज करते, बेस √2 क्यों नहीं चूज कर लेते। तो इसका कारण ये है कि जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो यूज किया जाता है वो 10 डेसिमल सिस्टम पर 10 डिजिट के आधार पर बना हुआ है। जैसे 0 से लेकर के आप 9 तक के टोटल 10 डिजिट का यूज करके ही सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ये 10 डिजिट के बेस पर बनाया गया है, 10 डिजिट इंक्लूडेड है और 10 के पावर के रूप में ही अपना प्लेस वैल्यू चेंज करता है, इसीलिए उनको बेस 10 कहते हैं कि नंबर्स रिटन एट बेस 10। तो हम लोग जनरली जो भी नंबर लिखते हैं वो बेस 10 पर लिखे जाते हैं, 10 डिजिट का यूज करके लिखे जाते हैं और उसी के आधार पर आपको लॉगरिथमिक टेबल बनाया गया है। तो इसलिए जब भी हमको किसी का वैल्यू निकालना है तो हमको पहले लॉग बेस 10 में जाने की ज़रूरत पड़ती है। और लॉग बेस 10 में जब आ जाएंगे तो वो ई पर दिया हो तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर लेंगे, 10 को अगर कहीं ई के रूप में कन्वर्ट करना हुआ तो ऐसे कर लेंगे। जनरली आपको यही मिलेगा। और जब इस टाइप का कैलकुलेशन मिलेगा, एक्स का यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू आपको रहेगा तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 10 का पावर में रहेगा तो ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 का पावर 4 दे दिए तो हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अब यहीं पर दिया जाए कि 10,001, 10,002, 10,005, तब क्या होगा वहाँ तो अब 10 का पावर 2 करने पर तो 100 आ जाता है। लेकिन पूछ जाए कि व्हाट अबाउट 101, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 का कोई भी पावर सीधे लगाएंगे तो 101 तो आता नहीं है। तो उस कंडीशन में आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं लॉग टेबल की मदद से। तो वही लॉग टेबल हमको देखने आना चाहिए, उसका यूज आना चाहिए, वही चीज़ हमको मेन देखना है। तो अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं इसको देख लिया जाए। जैसे आपके बुक में होगा ना, तो देखिए अब हम लोग लॉग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है कहीं log 25 ऐसा लिखा हुआ है, यानी आपको समझ जाना है कि log बेस 10 है। टेबल से जब भी निकालेंगे तो बेस 10 पर निकालेंगे। तो log 25 एट बेस 10 का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए देखिए कोई भी लॉग वैल्यू जब लेते हैं हम यूज करते हैं तो उसके लिए दो तरह के नंबर को कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती है। एक को कहते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट और एक को कहते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट।
तो लॉग किसी भी नंबर का जो लॉग हम लेंगे बेस 10 पर या किसी पर, तो वहाँ पर हम लोग जो टेबल से यूज करेंगे तो वो बेस 10 पर लिया जाएगा हमेशा। तो वो जो लॉग वैल्यू आता है वो दो तरह के नंबर को मिला करके बना होता है। एक नंबर को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इंटीग्रल पार्ट लेने का तरीका ये होता है कि आप नंबर जो दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए 25, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2.5 इंटू 10 का पावर 1। तो 10 का किसी भी नंबर को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसमें जो 10 का पावर लगाया जाता है यही पावर उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। कॉन्सेप्चुअली यही चीज़ है। हम लोग सिंपल में इसको क्या बता देते हैं कि अगर यहाँ पर पॉइंट नंबर नहीं दिया गया है तो देख लीजिए कि इसमें कि इंटीजर में कितने नंबर हैं। आज इंटीजर में जितने नंबर हों उससे एक कम नंबर लिखिए, वही आपका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 25 है, 25 में 2 डिजिट हैं इंटीजर के रूप में, तो इसमें इसका इंटीग्रल पार्ट कितना लिखेंगे, एक कम करके लिखना है तो हम लिख देते हैं कि 1। अब इसके बाद पॉइंट डाल देंगे। अब पॉइंट के बाद जो लिखा जाता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, और जो लॉगरिथमिक टेबल से आप यूज करते हैं तो बेसिकली वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है। तो अब हमको निकालना है 25 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो आप जब लॉग टेबल देखेंगे, जैसे केमिस्ट्री के बुक में दिया है, आप किसी भी सोर्स से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस टेबल को ध्यान से देखिएगा तो उसमें ऊपर लिखा रहता है ऐसे n, लॉग टेबल में यहाँ पर n लिखा रहेगा, और इसके बाद ये 0 1 0, फिर एक 1, फिर ऐसे ही 2, ऐसे ही करके आपको ये नंबर बढ़ाया रहेगा, यहाँ तक आएगा 9 तक लिखा रहेगा। और इसके बाद फिर आपको 3 स्लॉट मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा रहेगा। तो ये जो होते हैं एडिशनल पार्ट होते हैं और ये मेन पार्ट हो जाता है यहाँ तक। और नंबर जो यहाँ लिखा रहता है, तो नंबर हमेशा ये देखिएगा लॉग टेबल में तो आपको 10 से शुरू होगा, 2 डिजिट के सारे नंबर, यानी 10 से शुरू करके 10 11 12 डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते और लास्ट 2 डिजिट का नंबर 99 तक होता है। सबके कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें दिए गए होंगे, ऐसे चलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जब किसी भी नंबर का हम देखेंगे तो चाहे जितना डिजिट का नंबर हो, आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 नंबर को कंसीडर करना होता है। तो अगर आपका जिस नंबर का लॉग निकालना है, अगर उसमें 3 डिजिट नहीं है तो आप राइट साइड में 0 लिख करके 3 डिजिट पूरा करेंगे। और अगर 4 से ज़्यादा हैं तो 4 से ज़्यादा वाले को छोड़ करके 4 डिजिट तक को इंक्लूड कर लेना है। तो आपको जो निकालना है यहाँ पर 25 का वैल्यू निकालना है। 25 में मात्र 2 ही डिजिट हैं, तो 2 डिजिट को हम लॉग टेबल में देखेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि 25 लिखे और इसको मिनिमम 3 डिजिट में बनाना है या मैक्सिमम 4 डिजिट में, रूल यही याद रखिएगा। तो 3 डिजिट में बनाना है तो हमको एक 0 लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि केवल लॉग 2 का ही देखना होता है, चाहे लॉग 5 का ही देखना होता, तो उस पर 2 0 रखते। तो यहाँ पर एक 0 रखेंगे और कहाँ रखेंगे, तो राइट साइड में। तो जैसे हम लोग लिख दिए इसको 250, और इसी 250 को उसमें देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो इसमें जो लेफ्ट साइड का 2 डिजिट है वो आपका n में देखना है। 10 से लेकर के 99 के बीच में वो आ जाएगा 2 डिजिट, कुछ भी होगा तो। आइए जो तीसरा डिजिट है, इस तीसरे डिजिट को यहाँ 0 से लेकर के 9 के बीच में देखना है, 0 से 9 के बीच में। जैसे 25 का हम देख रहे हैं, तो 25 का 0 में देखेंगे तो इस टाइप से आप लॉग टेबल में देख सकते हैं। आपके पास होगा केमिस्ट्री बुक में, देखिएगा तो 25 में दिया है ये 3979। इसका जब 25 का 0 में देख रहे हैं तो 3979 लॉग टेबल में आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद 4th डिजिट कुछ नहीं है, तो हम सीधे इसका वैल्यू लिख देंगे कि 3979।
अगर मान लीजिए कि इसी को कहा जाए कि log 25000 और बेस 10 यहाँ पर दिया गया है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 25000 ऐसे भी लिखा जाए तो उसका मतलब ये है क्योंकि वहाँ पर log बेस 10 साइलेंट है वहाँ पर। तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट हैं तो आप फ्रैक्शनल उसका इंटीग्रल पार्ट कितना लिखेंगे, तो इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे 4, एक कम करके लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट। अब यहाँ देख रहे हैं कि अभी आप निकाले थे 25 का लॉग या 25 का जीरो में निकाले थे तो हमारा वैल्यू आया था 3979। तो इसका मतलब हुआ, आइए 25,000 अगर लिख रहे हैं तो इसमें क्या है 25000, तो हम मिनिमम 3 डिजिट लेंगे, मैक्सिमम 4 डिजिट, तो 4 डिजिट तक यहाँ ले करके इसके बाद इसको कंसीडर करना ही नहीं है। तो और यहाँ पर भी 4th डिजिट भी अगर 0 है तो इसको भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा काम 3 डिजिट से ही हो जाएगा, यानी सेम वही रिजल्ट आएगा। तो हम लिख देंगे कि 3979, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि यही चीज़ रहता कि log 2537 और यहाँ पर बेस 10 है, इसका वैल्यू निकालना है, चाहे log इतना का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, तो फिर वही बात यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 डिजिट है तो आप लिखेंगे 3 पॉइंट। इसके बाद हमको टेबल में देखना है, तो टेबल में कैसे देखेंगे, तो 25 का ये जो नंबर है आप लिख रहे हैं यहाँ पर अपने 2537, तो हमको कहाँ देखना है, पहले 25 का 3rd नंबर वाले कॉलम में देखना है। तो अब फिर यहाँ 10 से लेकर के 99 के बीच में आप 25 देखेंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा 25, और उसी के ये 0 में है, उसके बाद क्या है 25 के बाद 3rd डिजिट आ रहा है 0, तो आप देखेंगे कि 25 का जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 3979, ऐसे ही 1 में 2 में इसके बाद 3 में जाएंगे तो आपके बुक में देख सकते हैं, वो हमेशा याद कभी नहीं रहता है, वो देखना ही पड़ता है। तो 3 में आपको मिल रहा है यहाँ पर 4031 है शायद, 4091 है, जो भी हो आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 4091 दिया हुआ है, यही दिख रहा है। तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 का 3rd में आ रहा है 4091, जो भी आपका टेबल में दिया हो देख लीजिए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ आया 4091, 40319 होगा, 4091 ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर हमको देखना है, फिर 4th डिजिट भी है, 4th डिजिट यहाँ 0 नहीं है, हमने 3 को तो देख लिया, और 4th डिजिट ये 0 नहीं है बल्कि 1 से 9 के बीच में, यानी जैसे 7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके 7 वाले के सामने देखेंगे कि इधर 25 के सामने और इधर 7 वाले में हमारा क्या दिया हुआ है। तो आप वहाँ टेबल पर देखेंगे तो 25 का आ रहा है 7 में जाने पर 12। तो अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब कि इस 12 को लेकर के इसमें ऐड कर देना होता है। तो ये हम ऐड कर दिए तो 40 और ये 301, तो 41.3 हो गया, तो आप लिख देंगे कि 41.03, तो ये इसका लॉग वैल्यू हो गया। तो अब जो कैलकुलेशन में होते हैं फार्मूला के आधार पर डिफरेंट नंबर्स को सीधा करके, उसके बाद जो नंबर आता है उसका लॉग टेबल से आप वैल्यू देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, लॉग टेबल से वैल्यू ले लीजिएगा। आज जनरली केमिस्ट्री में आपको जब कैलकुलेशन के लिए मैथ में से मिलते हैं तो टेबल नहीं दिया रहता है, वहाँ पर टेबल में जिस लॉग का यूज करना है उसका वैल्यू क्या क्या आएगा वो ऑलरेडी आपको दे दिया रहता है। तो लॉग का वैल्यू दिया रहेगा तो ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे, हर एक लॉग का वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकली आएगा, उसके बाद वहाँ प्लस या माइनस जो भी आएगा, चाहे मल्टीप्लाई, उसके हिसाब से आप प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ नंबर आ गया, अब ये किसका होगा निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो
कि ये लॉग का वैल्यू आएगा, ये दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि किसका ही होगा, ये नंबर आपको फाइंड करना हो, तब क्या करेंगे? तो जिस नंबर का लॉग वैल्यू दिया हो, अगर उस नंबर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी लॉग टेबल का। तो एंटी लॉग टेबल भी ऐसे ही होता है, उसमें भी यहाँ दिया रहेगा एंटी लॉग टेबल में, तो देखिएगा आप कि यहाँ 0.00 शुरू किया रहेगा और लास्ट में 0.99 तक आएगा। बाकी ये 0 से लेकर के 9 तक और फिर 1 से लेकर के 9 तक ऐसे ही टेबल दिए हुए हैं। तो उसमें जब नंबर देखना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको देखना है कि एंटी लॉग ऑफ 3.4757, ऐसा कुछ नंबर हम ले लिए रैंडमली, और इसका एंटी लॉग निकालना चाहते हैं, यानी पूछना चाहते हैं कि ये लॉग किसका होगा। तो हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, तो एंटी लॉग टेबल में भी जाने का भी फिर प्रोसेस वही हो जाएगा कि पहले इस 3 से मतलब नहीं है, हमको देखना है पहले 47 का 5 में और फिर 7 में। तो एंटी लॉग टेबल में पॉइंट के बाद कौन कौन सी आ रहा है, तो 0.4757 आ रहा है। तो इसमें हम पहले 0.47 का 5 में देखेंगे और उसके बाद 7 में लेकर के दोनों को ऐड कर देना है। तो 47 का हम देख रहे हैं 5 में, तब 47 का हो गया 5 में आ रहा है हमारा 2985। तो इसका आ जा रहा है, ये 47 का 5 वाले कॉलम में आ रहा है ये 2979 और इसमें जोड़ देना है कितना, तो 7 का कितना आ रहा है। तो फिर वैसे इस 7 के कॉलम में जाएंगे उधर, तो 7 के कॉलम में आपको मिल रहा है ये 47 वाले में 5 मिल रहा है। तो 5 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 4892, यानी यहाँ हो गया हमारा 2984 एंटी लॉग टेबल से आया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको जाना है 4 डिजिट के बाद डेसिमल रखना है। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं है, तो यही आपका नंबर हो गया। अब एक और चीज़ इस टेबल से रिलेटेड है कि ये सब कुछ तो हम लोग बात किए कि जब पावर यहाँ पर प्लस था, लेकिन कभी कभी आपका माइनस आ जाता है, तब क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे लॉग 0.0003754 इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद तो यहाँ पहले अगर कुछ इंटीजर रहते थे तो हम काउंट करके उसे एक कम लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो पॉइंट के पहले 0 आ गया, उसके बाद भी देख रहे हैं कि कुछ डिजिट तक 0 ही जा रहे हैं, तो हम इसका क्या लिखेंगे। तो इसका भी तरीका है, एक डायरेक्ट भी समझ लीजिए, और वैसे साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इसका साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हैं 0.00033754। तो इसका मतलब हो गया कि 3.754 इंटू 10 का पावर आप देंगे, 1 2 3 4 डिजिट जा रहे हैं तो -4 देंगे। तो यहाँ पर जो पावर आया -4, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -4 प्लस। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट देखने के लिए अब ये सब 0 तो कैंसिल हो गया, अब हमको बचा क्या 3754, इसी का देखना है। तो 37 का यानी 37 का अगर 5 वाले कॉलम में, जैसे यहाँ 37, इसके बाद इस 5 वाले कॉलम में देखिएगा तो वहाँ आपको टेबल से देखने पर मिल रहा है, जैसे ये 5740 ये चीज़ मिल रहा है। 37 का देख रहे हैं आप 5 में, तो वहाँ पर हमको मिला 5740। अब देख लीजिएगा, जो भी मिले वही होगा। उसके बाद आप फिर जा रहे हैं कहाँ 4 पर, तो फिर 4 में हमको क्या मिल रहा है कि वहाँ पर 4 वाले कॉलम में यहाँ जो 4 है इसके नीचे और 37 के सामने जा कर के देखिएगा तो वहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि हम 5 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 5745। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट में 0.5745। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं ऐसे कि -4
प्लस 0.5745, लेकिन सिम्बॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग क्या लिखते हैं, अब यहाँ माइनस आई प्लस ऐसे लिखेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन सिम्बॉलिकली हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं कि 4 और ऊपर में माइनस का साइन लगा देते हैं ऐसे, तो 4 माइनस अब 0.5745 ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पॉइंट सिंपल में याद रख सकते हैं कि 0 पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में देख लीजिए कि कितना जीरो आया है, 1 2 3 जीरो आए हैं। आप एक नंबर बढ़ा करके माइनस लगा दीजिए, यानी 4 पर माइनस कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड के लिए बताए थे। तो यहाँ पर पॉइंट काउंट कर लीजिए, या ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉइंट हम कितना राइट में ले जा रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट पर आ रहा है। तो जैसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर आया 3, तो 3 के बाद पॉइंट लाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़े, 1 2 3 4 डिजिट तक जाना पड़ रहा है। तो 4 डिजिट तक जाना पड़ रहा है, तो 4 निगेटिव हो गया। अब बाकी तो सब वही है कि टेबल में जैसे आप देखने के लिए सीख चुके हैं कि 37 का पहले 5 में देखिए फिर 4 में देखिए, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू हो गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट करके और उसके बाद एंटी लॉग निकाल लेंगे। तो अब हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो अपना आएगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जहाँ भी लॉग का यूज करना होगा, तो इस मेथड को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ इसके क्वेश्चन जनरली लॉग को निकाल करके देख लीजिएगा, तो उसके बाद कैलकुलेशन में आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से लॉगरिथमिक टेबल पर हमारे यूज के लिए जो रिलेटेड वीडियो था ये कंप्लीट हुआ। बाकी के टॉपिक्स हम लोग अपने मैथ वाले सब्जेक्ट में वीडियो में मैथ का और केमिस्ट्री वाले टॉपिक में केमिस्ट्री का देते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे रहा है, चैनल पसंद आता है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।